नमस्ते दोस्तों, क्या आप अकबर महान के बारे में जानते हैं? चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सवाल, आप कभी सोचे हैं कि अकबर महान किस तरह से रहा करते होंगे? स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का वीडियो है एकदम खास। आइए शुरू करते हैं। अकबर महान 1542 से 1605। अकबर महान मुगल साम्राज्य के तीसरे बादशाह थे, जिनका पूरा नाम जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। वे बाबर के पोते और हुमायूं के पुत्र थे। राज्याभिषेक और शासन 1556 में 13 वर्ष की आयु में अकबर गद्दी पर बैठे, जब उनके पिता हुमायूं का निधन हुआ। शुरुआती वर्षों में बैरम खान ने संरक्षक और सेनापति के रूप में उनकी ओर से शासन चलाया। 1560 के बाद अकबर ने स्वयं शासन संभाला और धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत, गुजरात, बंगाल, कश्मीर, सिंध और दक्कन के कई हिस्सों पर अधिकार किया। प्रशासनिक सुधार, मनसबदारी प्रथा शुरू की, जिसमें सैनिकों और अधिकारियों को रैंक व वेतन के आधार पर बांटा गया। जब्त और दसाला प्रणाली के माध्यम से कर वसूली को व्यवस्थित किया। धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। जजिया कर समाप्त किया। अलग अलग धर्मों के विद्वानों को दरबार में स्थान दिया। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य, अकबर ने सुलह ए कुल सार्वभौमिक शांति की नीति अपनाई। फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना बनवाया, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वान धार्मिक चर्चा करते थे। उन्होंने दीन ए इलाही नामक नया विचार प्रस्तुत किया, जो सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों का मिश्रण था। व्यक्तित्व और उपलब्धियां, निरक्षर होते हुए भी कला, साहित्य और स्थापत्य के महान संरक्षक थे। अकबर के दरबार में नवरत्न जैसे प्रतिभाशाली लोग थे। बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, राजा टोडरमल आदि। उन्होंने आगरा किला, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा जैसे अद्भुत स्थापत्य का निर्माण करवाया। मृत्यु, अकबर का निधन 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सिकरी में हुआ। उन्हें आगरा में सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। अकबर को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य बनाया, बल्कि उसमें धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक कुशलता और सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा दिया। अकबर महान सन 1542, अमरकोट का किला। एक सच्ची कहानी। बादशाह हुमायूं अपने दुश्मनों से भागते भागते यहाँ पहुंचे थे। कठिन परिस्थितियों के बीच 15 अक्टूबर को उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने एक पुत्र को जन्म दिया, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह बच्चा एक दिन अकबर महान कहलाएगा। बचपन में अकबर ने किताबों से ज्यादा तलवार और घुड़सवारी सीखी। वे औपचारिक रूप से पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन सुनकर और देखकर सीखने की उनकी क्षमता अद्भुत थी। जब अकबर केवल 13 साल के थे, उनके पिता हुमायूं का निधन हो गया। 1556 में अकबर को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया गया, लेकिन इतने छोटे उम्र के कारण शुरुआती शासन बैरम खान नामक सेनापति ने संभाला। सिंहासन पर बैठते ही अकबर को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पानीपत की दूसरी लड़ाई में उन्होंने हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू को हराकर दिल्ली पर कब्जा जमाया। धीरे धीरे उन्होंने भारत के बड़े हिस्से पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। 1560 में उन्होंने खुद शासन की बागडोर संभाली और एक दूरदर्शी, न्यायप्रिय और साहसी शासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। अकबर ने विस्तार की नीति अपनाई, लेकिन केवल युद्ध से नहीं बल्कि कूटनीति और समझौते से भी। उन्होंने राजपूत राज्यों के साथ दोस्ती की। महाराणा उदय सिंह की बेटी जोधाबाई से विवाह भी इसी नीति का हिस्सा था। इस विवाह ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की। अकबर का शासन केवल युद्ध जीतने तक सीमित नहीं था। उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए। मनसबदारी प्रथा के तहत सैनिकों और अधिकारियों को रैंक और वेतन के आधार पर वर्गीकृत किया गया। भूमि से कर वसूली के लिए दसाला प्रणाली बनाई, जिसमें किसानों को स्थिरता मिली। धार्मिक दृष्टि से अकबर बेहद उदार थे। उन्होंने जजिया कर समाप्त किया, जो गैर मुसलमानों पर लगता था। उन्होंने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना बनवाया, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वान
हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, पारसी मिलकर चर्चा करते थे। इसी विचार विमर्श से अकबर ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई, जिसमें सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान था। बाद में उन्होंने दीन ए इलाही नामक एक नया धार्मिक सामाजिक विचार प्रस्तुत किया, जो विभिन्न धर्मों के अच्छे सिद्धांतों का मेल था। हालांकि यह व्यापक रूप से लोकप्रिय नहीं हुआ। अकबर कला और संस्कृति के भी बड़े संरक्षक थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे: तानसेन संगीत, बीरबल बुद्धि और हास्य, अबुल फजल इतिहासकार, टोडरमल वित्त मंत्री जैसे महान लोग। उन्होंने फतेहपुर सिकरी, आगरा का किला और बुलंद दरवाजा जैसे शानदार स्थापत्य निर्माण करवाए, जो आज भी उनकी कला प्रियता का प्रमाण है। हालांकि अकबर निरक्षर थे, परंतु वे ज्ञान के भूखे थे। वे विद्वानों की बातें ध्यान से सुनते और सवाल पूछते। उनके फैसले अक्सर दूरगामी और निष्पक्ष होते। यही कारण था कि उनका शासनकाल मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। अकबर का अंतिम समय फतेहपुर सिकरी में बीता। 27 अक्टूबर 1605 को उनका निधन हो गया और उन्हें आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया। निष्कर्ष: अकबर महान केवल एक विजेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे शासक थे जिन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक विकास को एक साथ जोड़ा। उनके जीवन की कहानी हमें सिखाती है कि एक नेता की असली पहचान केवल उसकी ताकत से नहीं, बल्कि उसके न्याय, दूरदृष्टि और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता से होती है।